अनावरण किया गया है, जो कि नई संसद की छत पर स्थापित किया गया है। 9.5 टन का ये अशोक स्तंभ कांसे से निर्मित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समारोह में इसका अनावरण किया। अनावरण से पहले पूजा की। नए संसद भवन पर नया अशोक स्तंभ, सारनाथ में जो मुख्य अशोक स्तंभ है उसी की एक ये प्रतिकृति है। 2000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के इस भव्य स्तंभ का निर्माण किया है। राजधानी दिल्ली के बीचों बीच पुरानी संसद के बगल में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है और नई संसद भवन पर नया अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। क्रेन की मदद से इसे ऊपर ले जाया गया, स्थापित किया गया। आज पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया। बेहद भव्य और खूबसूरत है यह स्तंभ। राजधानी दिल्ली में कई किलोमीटर दूर से भी इसे देखा जा सकता है। अशोक स्तंभ में 4 सिंहों की आकृति, 2 तस्वीरें, नए अशोक स्तंभ की भव्य तस्वीर और प्रधानमंत्री ने विधि विधान से इसका अनावरण किया। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बेहद आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है और साथ ही साथ जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है उसका भी इसमें ख्याल रखा जा रहा है। वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन नमूना होगा नया संसद भवन और उसके ऊपर यह नया अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। 9500 किलो इसका वजन है, यानी 9.5 टन, जिसे सपोर्ट देने के लिए लगभग 6.5 टन का स्टील का ढांचा तैयार किया गया है, जिससे कि इस कांसे की विशाल मूर्ति को सपोर्ट दिया जा सके। और इस वक्त की बड़ी खबर, अशोक स्तंभ के अनावरण पर ओवैसी ने निशाना साधा है। एआईएमआईएम चीफ ने आरोप लगाया है कि पीएम का राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करना गलत है। अशोक स्तंभ के अनावरण पर ओवैसी का निशाना। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करके ठीक नहीं किया है, ओवैसी ने निशाना साधा है। संविधान, संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष एलएस का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा का, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। तो एक और आज नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी ने और इस पर राजनीति शुरू। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए अशोक स्तंभ के अनावरण को गलत बताया है और कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया और इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, संविधान, संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र। नए अशोक स्तंभ की स्थापना की गई है आज अभी थोड़ी देर पहले और इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। ओवैसी ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री के अनावरण करने को लेकर। लेकिन ओवैसी जो लोकसभा सांसद भी हैं, उनको ये भी याद होगा कि इस नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही रखी गई थी। इसलिए अनावरण अगर कर रहे हैं किसी पार्ट का, अशोक चक्र राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का, तो इसमें शायद कोई गलत ना हो। हालांकि सियासत है और बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि ओवैसी हर मामले में सियासत करते हैं। इस पर भी वो सियासत कर रहे हैं, इस पर और क्या कहा जाए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है और जिस पर जो सारनाथ की प्रतिरूपी है, इस पर जो सिंह है, वो जाहिर सी बात है जो हमें 4 चीज़ों का प्रतीक है: साहस, शक्ति, आत्मविश्वास और गौरव। और प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण कर ये दिखाया है कि भारत में आज साहस भी है। विश्व के जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश है उनके सामने साहस के साथ भारत अपनी बातें रखता है। आत्मविश्वास है भारत में कि आपने देखे कि पूरे भारत समाज जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, नए भारत की कल्पना कर रहा है। गौरव का क्षण है ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह।
तो कहीं ना कहीं ये धर्म का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जो अशोक चक्र, इसका अनावरण प्रधानमंत्री ने अगर किया है और जो किए हैं आज सुबह में, तो इस पर सियासत शायद नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ओवैसी हर मामले में सियासत करते हैं, इस पर सियासत कर रहे हैं क्योंकि वो अपने वोट बैंक को देखते हैं। जी बिल्कुल। और रविंद्र, कहीं ना कहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से अभी रिएक्शन नहीं आया है, तो लीड लेने की कोशिश है, क्योंकि विपक्ष में भी होड़ है कि पहले प्रधानमंत्री के ऊपर आलोचना कौन कर सके। तो असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में लीड लेने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, विपक्षी दल एक तरह से बिखरा हुआ है। कभी राहुल गांधी उसको लीड करते हैं, कभी ममता बनर्जी किसी मुद्दे पर लीड करती हैं, कभी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वही विपक्ष का एक चेहरा है, और ओवैसी वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि खासकर अल्पसंख्यक और उसमें भी मुस्लिम वर्ग जो है उसका एकमात्र प्रतिनिधि ओवैसी ही है। तो इस तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन इसमें आगे बाजी मारे विपक्ष में। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विपक्ष बटा हुआ है, नेताओं की अपनी अपनी गणना है और कोई भी एक नेता इसमें अभी तक उभर कर नहीं आया है। ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू के सामने किसको बनाया जाए, उस समय भी देखने को मिल गया जब हेमंत सोरेन भी द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के उम्मीदवार है और वो यूपीए के घटक दल हैं, वो इनको समर्थन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जी।